हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिवीजन सीखेंगे जिसमें वैदिक गणित के सूत्र परावर्त योजित का उपयोग किया जाएगा। इस परावर्त योजित सूत्र के द्वारा, मेथड के द्वारा, विधि के द्वारा हम लोग अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित और बीजगणित, अर्थमेटिक और अलजेब्रिक दोनों ही प्रकार के डिवीजन में यूज कर सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो भी डिवीजन में यूज कर सकते हैं और अर्थमेटिक हो तो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग परावर्त योजित का आज एक बड़ा सा रूप देखेंगे जिसमें हम लोग केवल भाग पे ध्यान देंगे, डिवीजन पे। परावर्त योजित तो और जगहों पर भी उपयोग में लाया जाता है, लेकिन हम लोग इस लेक्चर में पूरा जो ध्यान देंगे वो डिवीजन पे ध्यान देंगे, भाग पे ध्यान देंगे। तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लें कि अगर डिवाइजर हमारा बेस के करीब है, बेस के करीब मतलब कि 10 के करीब का है या 100 के करीब का है या 1000 के करीब का है, मतलब कि 10 की समथिंग पावर्स के करीब का है, पॉजिटिव पावर के करीब का है, तो परावर्त योजित के द्वारा हम लोग बहुत आसानी से डिवीजन कर लेते हैं। तो इसको किस तरह से लिखना है, इसको फॉर्मेटिंग किस तरह से रखनी है, ये जरा ध्यान देते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि डिवाइड करना है 1 4 3 4। ये एक नंबर ले लेते हैं 1 4 3 4 और इसको डिवाइड करते हैं 13 से। 13 को देखिए, ये बेस 10 के करीब वाला नंबर है, तो बेस 10 के करीब का है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिवीजन को लिखते हैं। ये 13 था और ये है 1 4 3 4, जो भी नंबर दिया गया है। ये 10 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो ये एक सिंगल डिजिट का नंबर है, इसलिए ये लास्ट वाला डिजिट जो है रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और इसको हम लोग अलग से इस तरह से पार्टीशन कर लेंगे। ये सिंगल डिजिट होने के कारण ये हमारा एक सिंगल डिजिट, रिमाइंडर के लिए हम लोग इसको सेपरेट पार्टीशन से कर लेते हैं। देन ये अब परावर्त योजित में क्या करते हैं कि जो कुछ भी यहां पे ये वैल्यू है इसका चिन्ह बदल देते हैं, साइन बदल देते हैं। ये पॉजिटिव 3 है तो इसका अपोजिट साइन का क्या हो जाएगा? -3 या 3 बार विनुकुलम के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब ये आपका कंप्लीट हो गया फॉर्मेटिंग और आसान हो जाएगा डिवीजन करना। इतना सीखने के बाद इसमें कोई टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 1 यहां पे कॉपी करके आएगा, 1 को कॉपी कर लेंगे, यहां पे 1 का आ जाएगा यहां पे, और इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3, तो 3 1 जा माइनस का 3 यहां पे आ जाएगा। फिर इसको प्लस कर लेते हैं, तो यहां पे प्लस का 4 और माइनस का 3 प्लस का 1 हो जाएगा। ये 1 और इस 3 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 यहां पे आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर आ गया। तो इसको प्लस करिए, 4 + 0 = 4। तो ये दो पार्ट में वैल्यू आ गई, ये पार्ट एक आ गया और एक पार्टीशन के बाद एक सिंगल डिजिट टर्म ये आ गया। तो इसमें कोसेंट जो है, भागफल जो होगा हमारा, भागफल हो गया 1 1 0 और इसका रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा r, वो 4 के इक्वल हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा है। इसमें 13 की टेबल का कोई यूज नहीं है, केवल हम लोग 3 से वर्क कर लेते हैं मल्टीप्लाई के थ्रू और रिजल्ट हो जाता है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 6 9 8, 1 6 9 8, 14 से डिवाइड करना है। एक्स्ट्रा 10 से ज्यादा वैल्यू जो है, विचलन इसका जो है 4 आ रहा है, तो 4 का परावर्त यूज करेंगे। परावर्त मतलब साइन को अपोजिट करेंगे, ट्रांसपोज एंड अप्लाई। इसका अगर व्याख्या करें परावर्त योजित का तो होता है ट्रांसपोज एंड अप्लाई।
मतलब इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, ये प्लस का है तो इसको माइनस कर देते हैं, ये वैल्यू आ गई। तो ये फॉर्मेटिंग हो गई, ये सिंगल डिजिट था तो ये लास्ट का सिंगल डिजिट हमें रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और ये रहेगा। अब ये 1 यहां पे कॉपी कर लेते हैं, देन 4 1 जा 4, ये आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 4 माइनस का है तो ये 2 हो गया। ये 4 2 जा 8 निगेटिव हो गया, तो 9 माइनस 8 तो 1 हो गया। 1 को इधर करेंगे तो माइनस का यहां पे 4 हो गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो गया 4। तो इस तरह से देखते हैं कि कोसेंट जो होगा, भागफल हो गया 121 और इसका रिमाइंडर हो गया 4, रिमाइंडर 4 और ये आ गया। ये अंक गणित में यूज हुआ है। अर्थमेटिक में इस तरह से हम लोग डिवीजन में यूज करते हैं कि 1698 को जब आप डिवाइड करोगे 14 से तो उसके लिए ये पूरा प्रोसेसिंग है। इस तरह से हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करते हैं। अब इसी को अलजेब्रा में लेकर के चलें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो किस तरह से इसका यूज करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में और ज्यादा ही आसान हो जाता है ये डिवीजन। तो एक हम लोग क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये क्वेश्चन लेकर के हम लोग चलते हैं जो बच्चों को बहुत दिक्कत करता है डिवीजन। जब वो 8th में बच्चा होता है या 9th में क्लास में ये आता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन वैदिक गणित में परावर्त योजित लगा करके इसको हम बहुत आसान बना लेते हैं। देखिए ये हमारा डिवाइजर है x माइनस 1। x से कितना ज्यादा है, ये -1 ज्यादा हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है तो -1 लिख लेंगे। और इसका परावर्त योजित हो जाएगा प्लस का 1। ये हम लोगों ने परावर्त यहां तक लगा दिया। देन ये अलजेब्रिक है तो इसका लास्ट वाला जो टर्म होगा ये भी एक सिंगल डिजिट टर्म यहां पर है, इसलिए लास्ट वाली वैल्यू भी रिमाइंडर के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और उसको इधर हम लोग छोड़ देंगे। बाकी जो वैल्यू है ये 5 है, ये x का कोफिशिएंट है, ये 6 है, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ऐसा लिख लिया हमने, स्ट्रक्चर एक फॉर्म कर लिया और हमारे लिए अब वर्किंग आसान हो गई। देखिए ये यहां पे 6 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 यहां पे आएगा, इसको प्लस करेंगे 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, 11 1 जा 11, तो इसको प्लस कर दीजिए, दिस वन इज 14। अब ये जो कोसेंट हमारा आएगा वो क्या होगा, ये x की पावर 0 की वैल्यू होगी और ये x की पावर 1 की वैल्यू होगी। इस तरह से जितनी भी वैल्यू आती रहेंगी हायर डिग्री इसका बढ़ता रहेगा। तो ये वैल्यू होगी 6x प्लस 11 और इसका रिस्पेक्टिव जो रिमाइंडर होगा 14 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बिना किसी हम लोग बहुत ज्यादा परेशानी के आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और एक काम करते हैं, देखिए कितना आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो कितना आसान होगा ये। और कोई वर्किंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको अपना मेथड बदल देना है थोड़ा सा और उससे कि आपको हेल्प मिलेगा। देखिए हम लोग स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 है, 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और इसको डिवाइड हम लोग करते हैं x प्लस 1 से करते हैं। ये डिवीजन करना है तो जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ये x प्लस 1 है, x से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, इसका परावर्त क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये सिंगल डिजिट नंबर है तो इसका लास्ट वाला टर्म जो है हमें रिमाइंडर देगा, तो उसको हमने बाहर कर लिया। बाकी ये जो दो टर्म है साइन के साथ लिख लेंगे 7
और माइनस का ये 5 है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है। तो इसके लिए अब हम लोग डिवीजन पे आते हैं। ये 7 है तो 7 को एज इट इज हमने ले लिया, जैसा है वैसा ही। तो 7 1 जा 7, माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का आ गया। इनको प्लस करो, -5 - 7 इज -12, और 12 को यहां पे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 - 1 इज इक्वल टू +12। अब इनको प्लस करो, 3 12 15 हो गया। तो कोसेंट इज इक्वल टू 7x - 12 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 15। क्लियर? इसका और हायर डिग्री टर्म में देखते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा? क्यूब प्लस 2x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए यहां पे x क्यूब है, तो उससे जो छोटी पावर x स्क्वायर का है वो दिखाई नहीं दे रहा है यहां पे, तो जीरो कोफिशिएंट के साथ उसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे और हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग है x प्लस 2, इससे डिवाइड होना है x क्यूब को 0x स्क्वायर 2x और प्लस 12 को डिवाइड करना है। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब इसको हमें अपने फॉर्मेटिंग के रिस्पेक्ट में लिखना है कि हमें किस तरह से इसका यूज करना है। तो ये x से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा हो रहा है, और इनके कोफिशिएंट्स है 1 0 2, और ये सिंगल डिजिट का है, सिंगल टर्म है, तो ये टर्म हमें रिमाइंडर के लिए होगा और ये हमारे लिए किनारे आ जाएगा। इसको हम परावर्त योजित के थ्रू माइनस का 2 कर लेंगे और प्रक्रिया पे आएंगे। ये 1 यहां पे आ जाएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, फिर इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस का 2 है, 2 2 जब 4 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 होगा, और ये माइनस का 12 आ जाएगा। इसको प्लस कर दीजिए तो ये 0 हो गया। तो आप इस तरह से ध्यान से अगर देखिए तो कोसेंट इसका क्या बन गया, कांस्टेंट टर्म x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट, मींस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यू हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, परावर्त योजित में थोड़ा सा ये ध्यान रखते हैं कि यहां पे जो डिवाइजर है उसका जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 बना लेंगे अगर नहीं है तो। इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी दिया गया है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो पर्टिकुलर कोफिशिएंट से डिवाइड करके हमें उसे 1 बना लेना होगा और तब इस तरह से प्रोसेस करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं, 4x क्यूब माइनस 5x माइनस 9 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पे ध्यान देना है कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये जो 1 है, अगर ये हमारा नहीं फॉर्म हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 1/2 आ जाएगा, और इससे हम लोग प्रोसेस करेंगे। फिर लास्ट में जो कोसेंट आ जाएगा, जो भागफल आ जाएगा, उसको फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे कोफिशिएंट्स को, तो हमारे पास एक सही रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हो गया x प्लस 1/2, इससे डिवाइड होना है 4x क्यूब 0x स्क्वायर 5x माइनस ऑफ 9, इसको डिवाइड करना है हमें। तो इसके कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लिखना का, ये x से 1/2 ज्यादा है तो 1/2 लिख गया। ये कोफिशिएंट है यहां पे 4 0 -5, और ये लास्ट का कोफिशिएंट माइनस का 9 रिमाइंडर के लिए हो जाएगा और ये किनारे होगा।
ये हमें रिमाइंडर देगा। इसको थोड़ा सा गैप करके ऐसे लिख देते हैं कि ये रिमाइंडर का पार्ट है। अब इसका परावर्त लेते हैं। परावर्त लेंगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। माइनस का 1/2 के बाद अब ये पहला कोफिशिएंट जैसा है वैसा ही इसको कॉपी करते हैं यहां पे जितना भी है, फिर इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 4 तो माइनस का 2 हो जाएगा, वो वैल्यू यहां पे लिखेंगे। ये प्लस करेंगे तो ये माइनस का 2 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो प्लस का 2 आएगा, और वो प्लस के 2 को हम लोग यहां पे लिख देंगे। प्लस का 2 लिख गया। अब हमारे पास देखिए ये कोसेंट आ गया। कोसेंट को क्या करना है, अभी हम लोगों ने यहां पे 2 से डिवाइड करके इसका कोफिशिएंट 1 बनाया था, तो इस कोसेंट को 2 से हमें डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 2 -1 माइनस का 2, इसको प्लस करेंगे -2 इज -7। ये आपके पास वैल्यू रहे। अब इसका आंसर लिखते हैं, कोसेंट -2 -x 2x² and its remainder is -7. Remainder is -7. 2x² -x -2 और रिमाइंडर का हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उसको देखते हैं। x की पावर 4 + 1 is divided by x + 1। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए कि x + 1 से डिवाइड करना है, और ये x की पावर 4 है, 0x³ है, 0x² है, 0x है, और ये लास्ट वाला टर्म रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो किनारे हो गया। अब ये x से एक्स्ट्रा क्या, इसका 1 ज्यादा है, बेस से 1 ज्यादा हमने ले लिया। देन इसका परावर्त निकालेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट हो गया। और इसके कोफिशिएंट्स को हम लोग लिख लेंगे 1 0 0 एंड 0। ये 1 एज इट इज यहां पे आ जाएगा जैसा है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये माइनस का 1 है, इंटू 1 तो -1 हो गया। देन इनको प्लस करें -1, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, इसको प्लस करें प्लस का 1, इधर माइनस करेंगे मल्टीप्लाई -1 इंटू +1 तो माइनस का 1, ये हो गया -1। देन 1 माइनस का, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, तो इनको प्लस करिए तो ये 2 हो जाएगा। और इस तरह से इसका आंसर आप लिखना चाहें, कोसेंट क्या होगा, -1 प्लस का x -x² प्लस का x³ और इसका रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर इज 2। तो इस तरह से हमारे पास इसका डिवीजन आसानी से हम लोग कर लेते हैं परावर्त योजियत का उपयोग करते हुए, जब बेस वैल्यू के करीब का डिवाइजर हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, a³ -2a² प्लस 10a-4 10a-4 डिवाइडेड बाय a-5। एक छोटा सा और एग्जांपल है, लास्ट लेते हैं। तो ये तो वेल फॉर्मेट बना हुआ है, ये a-5 है, डिवाइड करना है a³ 2a² 10a
और ये लास्ट डिजिट जो होगा रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो -4 इधर लिख दिया। इसका a से ये 5 कम है, -5 हो गया। इसका कोफिशिएंट 1, -2, 10। देन इसका परावर्त योजित लगाएंगे तो प्लस का 5 हो गया। प्लस का 5 होने के बाद अब डिवीजन का प्रोसेस पे आते हैं कि ये 1 एज इट इज आ जाएगा, तो 5 1 जा 5 यहां पे ले लेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 3, प्लस का 5 माइनस का 2 प्लस का 3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और ये हो गया 25, 25 5 जा 125। ये अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 121। तो कोसेंट हो गया इसका 25 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर एंड रिमाइंडर इज 100। में टू मतलब क्वाड्रेटिक, जब डिवाइजर जो है क्वाड्रेटिक हो जाए उस केस में इसको किस तरह से लेकर के चलते हैं, एक हम लोग अलजेब्रिक लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। इस x स्क्वायर से बाद वाले कोफिशिएंट्स क्या है, 0 और 1 है। यहाँ पे है 2, -3 एंड 0। ये दो टर्म है, तो इधर के लास्ट वाले 2 डिजिट्स, ये जो 2 टर्म आपको कोफिशिएंट्स मिलेंगे वो रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो ये -3 एंड +2 ये आ जाएगा। अब इसका परावर्त ले लेंगे, तो ये 0 का परावर्त 0 रहेगा, 1 का -1 होगा, ये 2 इधर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 -2 हो गया। इसको प्लस करिए तो ये हो गया -3। तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस तो ये +3 यहां पे होगा। ठीक है, -3 का मल्टीप्लाई किया, -1 का -3 से, अब इसको प्लस करते हैं तो -2 आएगा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -2 का -1 के साथ +2। अब इसे प्लस करते हैं, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 0। इसका आंसर में जो कोसेंट होगा वो क्या होगा, कोसेंट इज इक्वल टू -2 -3x प्लस 2x स्क्वायर, और इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0x प्लस 4 ऐसा लिख देंगे। तो 0 इंटू समथिंग ना भी हो तो ये इक्वल टू 4 हो जाएगा।